खाने में यदि नमक कम हो जाए तो 50 लोगों को मृत्यु दंड दे देते हैं। यदि उनके मछली लाने वाले मछली खाने के शौकीन हैं तो उनके मछली लाने वाले जहाज़ पर किसी ने रोका टोकी करी तो उस देश के ऊपर मिसाइल छोड़ देते हैं। तो ऐसे हैं तानाशाह नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उंग। इनकी फ़ोटो मैं काफ़ी समय से तलाश कर रहा था नेट पे, लेकिन कोई ऐसी वाजिब फ़ोटो नहीं मिल पा रही है जिसमें हम इनकी पाम रीडिंग करें। लेकिन हमें इतना तो मिल जाएगा कि हम कुछ दिलचस्प तथ्य रख सकते हैं ज्योतिष में, और आपको भी वो मज़ेदार लगेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। देखिए, शासक बनने के लिए सबसे पहले गुरु, इनकी बुद्धि अगर देखें तो इनका माथा भी ऊपर से उन्नत है, तो गुरु का तत्व इधर भी दिख रहा है। देखिए कितना अच्छा पर्वत है, और लेकिन वो नीचे की तरफ लटक गया है। नॉर्मल सामान्य रूप से क्या होता है, गुरु का पर्वत शनि की तरफ शिफ्ट होता है, लेकिन इनके हाथ में क्या हुआ है कि ये राहु की तरफ या मंगल की तरफ कह लें, ये नेगेटिव साइड झुक गया है गुरु का पर्वत। तो आप तो समझ ही गए हैं क्यों वो इतने सन के मिजाज हैं। लेकिन गुरुत्व का जो तत्व है इस इनके पास में है। तानाशाह है लेकिन इनके पास में है। अब देखिए, इनकी जो उंगली है यहाँ पे उतनी बड़ी तो नहीं है, मध्यमा से, ये वाली तर्जनी मध्यमा से बड़ी तो नहीं है, लेकिन इनको किस योग ने बनाया है तानाशाह, वो मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ। पिक्चर क्लियर नहीं है मित्रों, थोड़ा सा आप विवेक रखना। अब देखिए, ये इनके सूर्य का पर्वत है, ये हमारी रिंग फिंगर है, और उसके नीचे सूर्य का पर्वत है। इस पर देखिए कितनी बड़ी मछली बनी हुई है। अब इतनी बड़ी मछली बनेगी तो व्यक्ति शासन में आएगा ही आएगा। और फिर शनि के पर्वत पे भी आप देखिए इतनी बड़ी मछली बनी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया प्रोडक्शन बहुत करता है। नॉर्थ कोरिया के पास में कहाँ से संपत्ति आती है, उसके पास में रत्नों की खदानें हैं, जो भगवान राम के वंशज बाद वाले जो वहाँ गए और उन्होंने इन सब चीज़ों का निर्माण किया, वो वहाँ आज खजाना पड़ा है। तो आप जो महंगे रत्न जो हाथों में पहनते हैं लोग सोने चांदी में जड़वा के, उसकी वहाँ बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं। तो ये संपत्ति उनको शनि की मिली हुई है। गुरु का तो मैंने बता ही दिया। अब अगर थोड़ा सा इनका बुध का पर्वत देखिए, तो बुध का पर्वत उन्नत है, लेकिन इसके ऊपर एक डैमेजिंग निशान है। देखिए ये ऐसा लगता है जैसे एकदम जल सा गया है बुध। और अगर वही मैं इनके माथे पे देखूं बुध की लाइन, तो देखिए यहाँ पे भी ये बुध का पोर्शन होता है, आँखों के बीच में ये बुध का पोर्शन है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टर्बेंस है, बुद्धि का डिस्टर्बेंस है। बुद्धि नेगेटिव है इनकी, ज्वलनशील बुद्धि है, क्योंकि यहाँ ये बल्जिंग करके आ रहे हैं, ऊपर उभर रहे हैं, चकत्ते से पड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर उतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख पाएंगे। तो बुद्ध की जो बुद्धि जो है इनकी वो जली हुई है। ज्ञान इनके पास अच्छा सॉलिड है, तो उस ज्ञान को उठा के इस बुद्धि से वो क्या करेंगे, इस ज्ञान को उठा के इस बुद्धि से नरसंहार कर देंगे। इसलिए वो मिसाइल वगैरह तो यूँ ही हवा में छोड़ देते हैं। और अगर हम थोड़ा सा नई पिक्चर में देखते हैं, अगर हम इनके, अब देखिए इनके राहु का पर्वत देखिए, राहु के पर्वत पे ये इतनी बड़ी एक मछली बनी हुई है। देखिए एक आकृति है यहाँ पे मछली की। मुझे काश थोड़ा सा ओरिजिनल हाथ मिल जाता तो बेटर मैं देख पाता। एक बड़ी मछली है, देखिए राहु की मछली जब ऐसी बन जाती है हाथ में, तो फिर ये राहु का पर्वत है। और अगर इसमें इतनी बड़ी मछली बन गई तो फिर आपको कहना क्या, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा जीवन में। और आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि अब मुझे क्या चाहिए, और उसी में आप जीवन जी के निकल जाएंगे। अब देखिए इनकी माइंड लाइन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक देखिए स्थापना है, ये इनका 21 बता रहा है, ये 26-27 के आसपास सक्रिय हो गए थे। और देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल बना हुआ है, और ये इनकी नीचे माइंड लाइन जा रही है। लेकिन जब भी ट्रायंगल ऐसा बनता है तो एक बड़ी स्थापना को दिखाता है, और यही समय रहा वो पावर में आ गए और माइंड लाइन आगे चल पड़ी है। बहुत डार्क है, कठोर। अब देखिए यहाँ पे भी डिस्टर्ब दिखा रही है, लाइन बनी लहरदार लेकिन मोटी भी है।
तो इनको मन में बहुत सारा टेंशन था, देखिए पहले भी था, 21 साल की उम्र में भी बहुत सारा टेंशन था इनको। ये काली पड़ी हुई है लाइन। तो बुद्धि में क्लेश है, ऐसी बुद्धि, ऐसा जातक, ऐसा जो बुद्धि का क्लेश रखता हो। और क्लेश क्यों रखता है ये बंदा? क्योंकि आप देखेंगे मणिबंध पहला कितना अच्छा बना है, तो उसको पावर मिला हुआ है, तगड़ा पावर मिला हुआ है। और यदि आप दूसरा देखेंगे तो इसको धन संपदा भी अच्छी मिली हुई है, बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन इन सब में संघर्ष भी है इनकी धन संपदा में। यहाँ पे आप देखेंगे मोटी लाइन हो रही है यहाँ पे, तो ये इनकी जो मध्य आयु है इसमें संघर्ष है इनको। अच्छा देखिए तीसरी लाइन जो है इनकी सिक्योरिटी की, सुरक्षा की, वो गायब है। यहाँ पे देखिए कोई लाइन जैसा नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये लाइन गायब हो गई है जो इनकी सुरक्षा की है। तो ये कभी किसी भी समय मारे जा सकते हैं, तो इस चीज़ का इनको डर भी है क्योंकि सुरक्षा की लाइन गायब है। और यदि हम हथेली में देखें तो ये चंद्रमा है, ये देखिए इस तरफ, ये चंद्रमा इस तरफ झुक गए हैं, तो इस तरफ झुक गए हैं। देखिए मनोवृत्ति इनकी चेंज हो गई है, मनोवृत्ति भी इनकी चेंज हो गई है, बहुत अलग हटके सोचते हैं ये। और जैसा कि ये वास्तव में करते हैं नरसंहार, तो किसी को भी किसी भी समय मार देते हैं, किसी को भी किसी के समय कुत्तों को खिला देते हैं। तो ये इनका देखिए चंद्रमा डिस्टर्ब है और चंद्रमा इनके केतु की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो केतु, अगर चंद्रमा डिस्टर्ब होगा तो केतु भी होगा ही होगा, तो केतु में एक बड़ा गड्ढा आ गया। देखिए ये कुछ दिव्य साइन हो सकता है जो, लेकिन ये बिगड़ गया है, ये तो यहाँ तक तो क्लियर है। और इनके शुक्र का पर्वत देखिए तो बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए, कितना सुख है, ये देखिए कितना, पूरा हाथ ब्लॉक से भरा हुआ है, पूरा हाथ ब्लॉक से भरा हुआ है। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि ये क्यों इतने पावरफुल बने हैं, तो अगर आप थोड़ा सा, पिक्चर क्लियर नहीं है मित्रों, अब देखिए एक लाइन यहाँ से निकली है, ये पहुँच गई है, फिर एक लाइन, देखिए मैं बहुत आराम से बना रहा हूँ, और आप देखिए यहाँ से पहुँची है सूर्य पर्वत पे, यहाँ से एक लाइन सूर्य पर्वत पे पहुँची है, यहाँ से एक लाइन सूर्य पर्वत पे पहुँची है। तो ये जो कॉमन शक्ति बनी लाइन पहुँचने की, ये सूर्य की रेखाओं के पास में इतना ताकत है, और दो दो तीन तीन रेखाएं पहुँच रही हैं। और यही नहीं है, थोड़ा सा और आप देखेंगे, यहाँ से कुछ लाइनें जो सीधी खड़ी होकर सीधी जा रही है शनि के पर्वत पे, जो संपत्ति देंगी, ये वाली, यहाँ से भी लाइन बनी है, यहाँ से भी लाइन बनी है, यहाँ से भी लाइन बनी है। ये देखिए शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत को जोड़ रही हैं ये लाइनें। ये ब्लॉक्स हाथ में खूब सारे बने हुए हैं, एक बार फिर से देखिए, ब्लॉक्स इनके हाथ में बहुत अच्छे बने हुए हैं। और ब्लॉक्स के साइड साइड जो लाइन बनी है वो ऊपर तक चली गई है, फिर बहुत अच्छी लाइनें हैं। ये बहुत सारा पावर है, डबल शनि का तो पावर है ही इनके पास, लॉजिस्टिक, इनकी नेवी वगैरह, ये सब का खतरनाक काम है इनका। और अंगूठा देखिए दोनों बराबर है, मंडलाकार है। जब अंगूठा मंडलाकार होता है, मंडलाकार यानी सिलेंडर, सिलेंडर जैसा ऊपर से, जैसे सिगरेट होती है ऐसा सिलेंड्रिकल लगे, देखिए ऊपर से, तो ये व्यक्ति को रूल देता है। ऊपर से नुकीला नहीं होना चाहिए, ऊपर से भी मोटा होना चाहिए। अगर माथे पे हम देखते हैं तो शनि, देखिए यहाँ पे शनि का पर्वत होता है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ये इनको संपत्ति मिली है। संपत्ति का मतलब देश की सारी संपत्ति इनकी है, और ज़मीन के अंदर जो संपत्ति जुड़ी हुई है उसका कुछ मूल्यांकन 6,000 अरब डॉलर कुछ निकाला गया था, 6,000 अरब डॉलर, ऐसी ऐसी खदानें हैं उनके पास में। तो ये संपत्ति मिली हुई शनि पर्वत पे ट्रायंगल बना हुआ है। अगर हम इनका गुरु का पर्वत देखते हैं तो देखिए यहाँ से लाइन निकली है, और फिर यहाँ पे भी एक ब्लॉक बनाया है, और फिर गुरु की लाइन आगे बढ़ी है, ये भी एक बहुत बढ़िया संयोग है। और जो इनके मंगल है, जो खास है मंगल, ये देखिए ये मंगल की लाइन आई है, लेकिन यहाँ पे लाइन फैल रही है, देखिए यहाँ पे मंगल इनके बहुत गर्म है, ये बीच में इसे गोल बनाया और लाइन फिर निकली है मंगल की। तो मंगल की लाइन बहुत तगड़ी है इनकी, और गोल बनाया है तो ये सूरज जैसे चमक रहे हैं, मंगल इनका बहुत तगड़ा है। और नीचे अगर हम शुक्र के पर्वत पे देखते हैं, यहाँ पे शुक्र का पर्वत होता है, तो शुक्र के पर्वत पे ऐसा कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है, कुछ एक लाइन मुझे ज़रूर दिख रही है, यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स दिख रहे हैं। तो ब्लॉक्स अपना काम करेंगे ही करेंगे, बहुत सारी संपत्तियाँ देंगे, लेकिन बुद्धि इनकी जली हुई है। चंद्रमा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, ये
लाइन नहीं है, लेकिन चंद्रमा का पर्वत बहुत उन्नत है। ऐसा व्यक्ति सेल्फिश होता है जो अपने लिए सोचता है बस। शुक्र दब गए हैं इनके अंगूठे के नीचे, तो माफ़ कीजिए सूर्य, तो वो देख नहीं पाएंगे। और जो बुद्धि जो हम बता ही दिए कि जटिल बुद्धि है, जली हुई बुद्धि है, क्या ना कर जाएंगे। मित्रों, ये एनालिसिस मैंने एक प्रेरणा पे किया है। किसी ने मुझे बोला कि अगर कहीं से फ़ोटो मिले तो इन पे करो, इसलिए ये बनाया है। मनी का ट्रायंगल देख लेते हैं। ट्रायंगल तो निसंदेह बना हुआ है, और ट्रायंगल के ऊपर भी ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये उल्लेखनीय है, ये उल्लेखनीय है, ये बहुत उल्लेखनीय है, बहुत उल्लेखनीय है। ट्रायंगल के ऊपर भी बॉक्सेस बने हुए हैं, बॉक्स यानी स्क्वायर, वर्ग के साइन। बाकी इनकी सूर्य रेखा, और बस यहाँ पे इनको दिक्कत है, इनको यहाँ पे सुरक्षा चाहिए, क्योंकि तानाशाह जो होता है उसका जीवन के लोग भी बहुत प्यासे होते हैं, मार मार देना चाहते हैं, जैसा कि आप न्यूज़ में आप पढ़ते रहते हैं। तो होपफुली मुझे ये मैंने जो एनालिसिस किया वो आपको पसंद आएगा। 63 के आसपास इनको प्रॉब्लम आएगी। देखिए अभी इनकी 37 है, वो देख लेते हैं। ये 27, ये 49। देखिए यहाँ पे 37, यहाँ पे करीब 37 है, 49 है, यहाँ 21 है, तो यहाँ पे हम मान के चले 39। और 39 के आसपास इनको कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इनको इनकी लाइन मोटी हो रही है, और मोटी होगी तो बहुत सारी तकलीफ़ आएगी। अगर इनकी उतनी क्लियर नहीं दिख पा रही है, जीवन की रेखा देखना चाहता हूँ मैं। और माइंड लाइन पे भी देखिए, इधर भी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। अभी इनकी एज 37 के आसपास है, तो 37 के आसपास यहाँ पे आएगी। तो आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ तो प्रॉब्लम है ही ऊपर, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक डिस्टरबेंस मुझे दिख रहा है ये। तो इनकी माइंड लाइन पे भी एक डिस्टरबेंस अभी निकट भविष्य में आने वाला है। साल या 1.5 साल के अंदर आप लोग जान पाएंगे कि एक बड़ा काम इनका होने वाला है, या तो ये करेंगे या इनका कोई काम तमाम करेगा। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा एनालिसिस। मित्रों, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा आपको। सब्सक्राइब करते जाना मित्रों। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।